पिछले कुछ वर्षों में पीरियड्स के प्रति जागरूकता बढ़ने और अधिक व्यापक शिक्षा के बावजूद भारत में मासिक धर्म अभी भी वर्जित है और कॉरपोरेट भारत में पीरियड्स के प्रति कार्य संस्कृति और दृष्टिकोण इस समस्या को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रहा। अवधि संवेदनशीलता, इससे जुड़े कलंक के कारण कार्यस्थल पर मासिक धर्म के बारे में खुली चर्चा करना बेहद मुश्किल है। हाल ही में ये मुद्दा तब चर्चा का विषय बन गया जब संसद के दौरान राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीरियड्स महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे विशेष अवकाश प्रावधानों की आवश्यकता वाली बाधा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ईरानी कहती है कि पीरियड्स कोई अपंगता नहीं है, इस पर सरकार पेड पॉलिसी की कोई नीति नहीं ला रही। सिर्फ कुछ महिलाओं को उन दिनों में जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की लीव से महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव बढ़ेगा। गौरतलब है कि इसी साल 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था जिसमें सभी राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए उनके संबंधित कार्यस्थलों पर मासिक धर्म के दौरान छुट्टी के लिए नियम बनाएं। तब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि निर्णय लेने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। यहाँ CJI ने यह भी कहा था कि ऐसी संभावना भी हो सकती है कि छुट्टी की बाध्यता होने पर लोग महिलाओं को नौकरी देने से परहेज करें। हालांकि कुछ भारतीय कंपनियां जैसे जोमेटो, बायजूस, स्विगी, मातृभूमि, मैक्स्टर इंडस्ट्री, ARC, फ्लाई माई बीज और गुजुब पहले से ही पेड पीरियड लीव ऑफर करती है। वहीं UK, चीन, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया पहले से ही किसी न किसी रूप में मासिक धर्म दर्द अवकाश दे रहे हैं, लेकिन भारत में यह अभी भी बहस का मुद्दा बना है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मासिक धर्म की छुट्टी का मतलब महिलाओं के लिए उत्पादकता का पूर्ण नुकसान नहीं है। ना ही मासिक धर्म की छुट्टी के समर्थक इसकी वकालत करते हैं। मासिक धर्म की छुट्टी एक महिला को आसानी से घर से काम करने की अनुमति दे सकती है। कुछ ऐसे जो आजकल दुनिया के संकटों के कारण कई कंपनियों में पहले ही आदर्श बन गया है और अपनी शर्तों पर और अपने आराम और लचीलेपन पर काम कर सकती है, जो कि दरअसल इस दौरान कर्मचारी की उत्पादकता कम करने की बजाय बढ़ाए। ये भी आवश्यक है कि सभी संगठनों में मासिक शिक्षा दी जाए और मासिक धर्म की घटनाओं और प्रभावों के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाई जाए और सभी के लिए ये समझना आवश्यक है कि मासिक धर्म इतनी मामूली घटना नहीं है कि इसे पूरी तरह से दबा दिया जाए, ना ही इतना विशेष कि भेदभाव का कारण बने। इस तरह का बदलाव समाज के जमीनी स्तर से आना चाहिए। मासिक धर्म प्रवाह और ऐंठन पर चर्चा महिलाओं के लॉकर रूम चर्चा से खुले तौर पर चर्चा होनी चाहिए, जिसमें पुरुषों, बच्चों और सहकर्मियों को व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से चर्चा में शामिल होने की इच्छा दिखानी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? इस विषय पर अपनी राय जरूर दें।